नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करना, किसी चीज़ को करने के लिए अंदर से इच्छा ना होना या अपने आप को दूसरे की तुलना में कम करके आंकना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। यह इसलिए होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को उस लायक नहीं समझता या अपनी योग्यता को कम आंकता है। दूसरों से जब अपने आप को कंपेयर करता है तो दूसरों को अपने से ज़्यादा अच्छा पाता है, अपने अंदर कोई वो क्वालिटी नहीं देख पाता। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स आते हैं जिसके कारण लोगों को परफॉर्मेंस करने में, बाहर जाने में, बात करने में, ये सब में दिक्कत होती है। अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं, घर से बाहर निकलने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं तो यह इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम एक केस से समझते हैं। एक लड़की मेरे पास आती थी जो तकरीबन स्कूल से निकल के जस्ट कॉलेज में गई थी। तो उसकी मम्मी ने बताया कि यह इतना दब्बू है, इतना ज़्यादा दबी रहती है, खुलती नहीं है कि ये अपने घर से कमरे से बाहर नहीं निकलती है, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाती है। कुछ सामान भी लेना होगा, कुछ फल वगैरह खरीदने होंगे या दुकान जाना होगा तो मैं जाती हूँ, इसके लिए एक हफ्ते का सामान ला के रखती हूँ तो यह फिर खाती है। इसको कोई दिक्कत होती है तो भी यह किसी से बोल नहीं पाती है। इवन रूममेट से भी इसको कोई दिक्कत होती है तो यह उससे नहीं बोलती, कोई भी तकलीफ़ होती है तो किसी को नहीं बताती, यह सब सहते रहती है। कोई इसका कुछ भी सामान ले ले ये विरोध नहीं कर पाती है, इसको किसी से कोई ज़रूरत हो तो अपनी बात नहीं कह पाती है। इवन यहाँ तक कि ये लड़की अकेले आना जाना भी नहीं करती है और कभी कोई भी दिक्कत होती है तो ये तुरंत घर को भागना चाहती है। हालिया इंसिडेंट्स में उसकी माँ ने बताया कि इसका अपनी रूममेट का कोई बाल्टी या कुछ इससे टूट गया, मतलब उसका इसके रूममेट का इसने नुकसान कर दिया। तो यह इतना डर गई कि यह तुरंत बस पकड़ी और सीधे अपने घर आ गई। हाँ, इसने अपने घर का ताला तक नहीं खोला, चाबी लेके ये चली आई। तो ऐसी इस लड़की के साथ दिक्कत हो रही थी। जब उससे हमने बात किया तो उसने कहा कि मुझे अपने अंदर से लगता है कि मैं किसी से बात करने के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। यदि मैं किसी से बात करूँ तो कैसे करूँ मुझे यही नहीं समझ में आता, अंदर से डर लगता रहता है। और बोलती है कि यदि मैं कुछ बोल दूँगी तो कैसे बोलूँगी, सामने वाले से कैसे बात करूँ, मैं तो अच्छी नहीं हूँ, उस लायक नहीं हूँ। ऐसी इस लड़की की फीलिंग थी। ज़्यादा भीड़ में यह लड़की घबरा जाती है। ज़्यादा भीड़ हो या कोई टेंशन हो या कोई ऐसा काम हो जो इससे नहीं बन रहा है तो यह लड़की को रोना आने लगता था। कहती थी मेरे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, अंदर से मेरे को विश्वास नहीं आता। और दूसरा ये लड़की की ये अंदर से जो फीलिंग थी वो फीलिंग थी कि मैं चाहती हूँ कि सब मुझे अच्छा माने, जो जैसा बोलते हैं इसलिए मैं वैसा कर लेती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलती, किसी की शिकायत नहीं करती, किसी से तकलीफ़ नहीं बताती, जो जैसा है सब चलते रहता है ताकि मुझे लोग अच्छा मानते रहें, मुझे बुरा ना माने। मतलब यह अंदर से अपने आप को अच्छा भी दिखाना चाहती थी लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। कोई कुछ बोल दे तो ये लड़की जवाब नहीं दे पाती है, डर जाती है। दुकान में भी अपना सामान अकेले लेने नहीं जाती है, कोई दिक्कत है तो बोलती नहीं है। यह सब इसके प्रॉब्लम चल रहे थे। इसकी हिस्ट्री में उसकी माँ ने बताया कि ये क्लास 8 तक बहुत अच्छी थी, अपने स्कूल में टॉपर थी। फिर क्लास 8 के बाद यह लड़की को बाहर पढ़ने के लिए हॉस्टल वाले स्कूल में भेजा गया जो अच्छे स्कूल थे। लेकिन जब ये वहाँ पहुँची तभी से इसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वह बोलना कम शुरू कर दी, गुमसुम रहना शुरू कर दी थी और बस अपने मम्मी से बात करना, अपने पापा से बहुत अच्छा बात नहीं करती थी। जब इससे पूछे तो इसने कहा कि क्लास 8 तक मेरे जितने जो फ्रेंड थे अचानक से सब छूट गए।
उसके बाद जब मैं नए स्कूल में आई तो मेरे फ्रेंड ही नहीं बने। एक दो जो लोग फ्रेंड बने उन लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, इनकी क्वालिटी आपस में नहीं मिली होगी। तो जो इसके नए दोस्त बने उसने इन्हें पसंद नहीं किया। तो फिर ये जैसे तैसे ये 12th तक काटी और ये 8 से लेकर 12 तक के बीच में इसके कोई दोस्त भी नहीं थे। तो ऐसी इस लड़की की हिस्ट्री थी। और ये इसकी जो मुख्य प्रॉब्लम थी, इसको अक्सर सिर दर्द होता था, कमजोरी लगती थी, पूरे बदन में दर्द होता था, ठीक है, और इसका पेट सही नहीं रहता था, जिस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आई थी। तो यह जो पूरी पिक्चर है जो इस पेशेंट की, यह इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ये ग्रस्त है। ये लड़की को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं होता है, जबकि इसकी एम्बिशंस बढ़िया है। यह नीट की तैयारी कर रही है और कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो इसकी एम्बिशंस तो बढ़िया है, लेकिन अंदर से जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। तो इस लड़की को फील के आधार पे मैंने मेडिसिन दी। 1 महीने के लिए 1M पोटेंसी में मैंने मेडिसिन दी। मैंने कहा इसको खाओ, कैसा महसूस करते हो आके बताओ। तो 1 महीने के बाद जब ये लड़की आई तो कहने लगी कि मेरा सिर दर्द नहीं है, बदन दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, और गैस भी ठीक है, पेट साफ हो रहा है। और इसकी माँ ने बताया कि इस बीच यह पहले हर हफ्ते जो आ जाती थी, इस बार 15 दिन में आई है। अब बोली कि मुझे ठीक लग रहा है। रूममेट के साथ धीरे धीरे इसने, नई रूममेट इसकी है, तो इसने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, मतलब मेडिसिन का कुछ असर हो रहा था। इसे फिर 1 महीने की मेडिसिन दी गई। 1 महीने के बाद जब यह फिर आई तब इसकी माँ ने बताया कि इसमें बढ़िया परिवर्तन आ रहा है, इसके बातचीत करने का ढंग भी बदल रहा है। और जब वो मेरे पास आई थी तो पहले जितना बुझी बुझी बात करती थी, जितना इसका लो सॉफ्ट टोन था बात करने का, धीमी आवाज़ में बात करती थी, अब थोड़ा सा खुल के बात कर रही थी। इसके बात करने में एनर्जी फील होती थी। और साथ ही इसने बताया कि यह दुकान जाती है और अपना सामान लेके चली आती है। और इसने तो रूममेट के साथ एक बार झगड़ा भी किया, जो पहले ये नहीं करती थी, मतलब अब अपने चीज़ों के लिए बोलना शुरू कर रही है। तो धीरे धीरे जो है इसके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है वो ठीक हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे होम्योपैथी में ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, डर, फोबिया, इन सब जैसी चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। तो इस पेशेंट को मैंने जो मेडिसिन दिया वो थी लैक कैनाइनम। जो लैक कैनाइनम की मेडिसिन होती है वह अपने आप को बहुत डाउनवर्ड समझती है, अपनी योग्यता को बहुत कम समझती है। वो अपने अंदर ही ऐसा कोई कमी महसूस करती है कि जैसे मेरे अंदर ही कमी है, इसलिए लोग मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें रूब्रिक लिया डिल्यूजन डिस्पाइज्ड। तो जैसे इसने बताया कि जो इसके नवोदय स्कूल, जो जब ये बोर्डिंग स्कूल में गई थी तो वहाँ के जो दोस्त थे इन्होंने दोस्ती किया, लेकिन बाद में इसे नकार दिया, इनके साथ दोस्ती नहीं की। और दूसरा जी, ये हमेशा डरती थी कहीं लोग मुझे कुछ बोल ना दें, है ना, या मुझे कुछ अपमानित ना करें। तो इस तरीके की जो फीलिंग आती है, तिरस्कृत महसूस होना हिंदी में हम बोलते हैं, तो इस लड़की के अंदर ये फीलिंग थी डिल्यूजन डिस्पाइज्ड। दूसरा यह बोलती थी कि मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं कैसे बात करूँ। जबकि यह लड़की 12th में अच्छा परसेंट लाई थी, नीट की तैयारी कर रही है, डॉक्टर बनना चाहती है। तो इसके अंदर क्या है, ये अपने आप को बहुत कमतर आंक रही है। तो इसके लिए हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन लुक डाउन अपॉन सी इज। अपने आप को बहुत वह छोटा समझती है, दूसरों से कमतर आंक रही है, इसलिए तो वह दूसरों से कुछ बोलती नहीं थी, किसी से शिकायत नहीं करती थी। दूसरा हमने लिया कॉन्फिडेंस वांट ऑफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस वांट ऑफ। इसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, तो इसलिए हमने यह रूब्रिक लिया कॉन्फिडेंस वांट ऑफ। और चौथा रूब्रिक हमने लिया डिपेंडिंग अपॉन अदर्स। यह दूसरों पे डिपेंडेंट रहना चाहती है, खासकर अपने मदर के ऊपर यह ज़्यादा डिपेंडेंट थी। कुछ भी होता था मदर इसके 1 हफ्ते के लिए इसकी राशन सामग्री दे के जाती थी, तो यह डिपेंडेंसी उसके अंदर बहुत थी। इरिसोल्यूट, ये इसको समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कैसे करें, किससे कैसे बोले, है ना, अपनी प्रॉब्लम कैसे बताया जाए, यह इसको समझ में नहीं आ रहा था।
तो इन सब फील के आधार पे हमने लैक कैनाइनम इसे दिया, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा सामने आने लग गया था। दोस्तों, जब हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमारे होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को कवर करते हैं, जिनमें से एक और अच्छा सिम्टम्स है जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को पहचाना जा सकता है कि इसका जो पेशेंट होता है ये एल्डिंग डिस्पोजिशन का होता है। यह हर किसी की बात को बिना विरोध किए आसानी से मान लेता है, वह ना नहीं कह सकता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वह दूसरों से डरता हो या दब के रहता हो, तो इसके अंदर एल्डिंग डिस्पोजिशन आती है। और कॉन्फिडेंस वांट ऑफ हमने बता दिया। आई कांटेक्ट ऐसे पेशेंट का सही नहीं रहता। जब वह बात करते हैं तो हमेशा उनकी नज़र नीचे रहती है, जब हम उनसे बात करेंगे तो नज़र नहीं मिलाएगा। दूसरा ये है कि वो हमेशा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता रहता है, और जब भी वो कंपेयर करता है तो अपने अंदर ही कमी पाता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो वह सोचेगा कि कहीं इसमें मेरी ही तो गलती नहीं है, कहीं यह मेरे कारण ही तो नहीं हुआ है, ठीक है। और उसमें किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर से एनर्जी फील नहीं होती या कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। और ऐसे जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स या कॉन्फिडेंस कम वाले जो पेशेंट होते हैं, कई बार उसमें फीलिंग सिक की भी शिकायत दिखती है। फीलिंग सिक मतलब रियल में वो बीमार नहीं होता, लेकिन बीमार होने जैसा उसको एहसास होता है। जैसे किसी को कोई काम बता दिया गया या कोई अचानक से उसको हाई परफॉर्मेंस देना है या टाइम बाउंडेशन में कोई वर्क करना है, तो उसको सिर दर्द होने लगेगा, बदन में दर्द होने लगेगा, अचानक से डायरिया लगने लग जाएगा या उसको शरीर भारी लगने लग जाएगा। वो ऐसा शो करेगा कि जैसे वो बीमार है। कई लोग जानबूझ के करते हैं, कई लोग रियल में हो जाते हैं। तो जो रियल में हो जाते हैं वो भी एक तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। एल्डिंग के जैसा ही, जैसे मैंने कहा कि सब ये दूसरों की बात मानते रहता है, उसी से मिलता जुलता एक रूब्रिक है सर्वाइल। तो जो सर्वाइल का जो पेशेंट होता है वह किसी लाभ की इच्छा से कोई अपना काम निकालने के लिए वह सामने वाले की चापलूसी के हद तक जाकर उसकी काम करता है। उसके पास नौकर जैसा उसका काम करेगा, सब काम कर देगा। लेकिन जो सर्वाइल होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक लालच रहता है, कोई कुछ पाने की इच्छा रहती है, कुछ वो मटेरियल चीज़ पाना चाहता है या अपना काम निकालना चाहता है। तो ऐसे सर्वाइल होते हैं। तो जो ऐसे काम करते रहते हैं वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के हों कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितने भी रूब्रिक मैंने बताए हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। तो जब कभी हम ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो हमें उनमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी रहता है कि इसके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हैं या और किसी के कारण हैं। तो इस प्रकार की कोई भी बीमारियां अगर होती हैं, जितनी भी बिहेवियर प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसका होम्योपैथी में बढ़िया इलाज है। यदि आप में से किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल अपने नज़दीकी होम्योपैथ से या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।